अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिजिटल क्लाइम मीटर की अनबॉक्सिंग करेंगे और ये यूनिटी का 203 प्लस मॉडल नंबर है। इससे पहले जो इसका पहले मॉडल आया था वो 203 था, तो ये न्यू मॉडल है। इसमें कुछ जो चीज़ें नई ऐड की गई हैं उनके मतलब हम आपको बताएंगे, इसलिए इसका मॉडल नंबर 203 प्लस है। तो इसमें कुछ फीचर जो है वो नए ऐड किए गए हैं, तो उसके मतलब हम आपको बताएंगे और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके मतलब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, ये रहा जी हमारा यूनिटी का 203 प्लस मॉडल। ये देखें, यहाँ पर मेंशन किया गया है यूनिटी 203 प्लस, यानी कि प्लस जो है वो लेटेस्ट जो है वो इसमें कुछ चीज़ें जो है उन्होंने ऐड की गई हैं। और इसके अलावा देखते हैं, और इसके अलावा इसकी बैटरी जो है वो साथ दी गई है और इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल जो है वो दिया गया है और ये इसके पार्ट जो हैं यहाँ पर लगेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसके अंदर जो है वो बैटरी इंसर्ट कर लें। दोस्तों, अभी हम इस किलोमीटर की प्राइस की बात करते हैं। तो ये मुझे 3500 रुपये का मिला है उकाड़ा से। तो अगर कोई दोस्त उकाड़ा एरिया के नज़दीक से लेना चाहता है तो वो उकाड़ा में शॉप है शफी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से ये किलोमीटर ख़रीद सकता है। वेल जी दोस्तों, हमने किलोमीटर के अंदर बैटरी को इंसर्ट कर दिया है और अब हम आपको बताते चलें कि इसमें के अंदर नए फीचर क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इसका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और इसके अलावा इसके प्राड की जगह जो है वो चेंज कर दी गई है। पहले यहाँ पर इसके प्राड की जगह थी, अब यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर कर दी गई है। तो इसके अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइट की ऑप्शन दे दी गई है। अगर हम इसको लाइट कम है तो आप इसकी लाइट ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होल्ड का बटन जो है वो इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर से लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इसके ऊपर एक मैक्सिमम और मिनिमम का बटन दिया गया है और एक ज़ीरो सेट का बटन दिया गया है और एक सेलेक्ट का बटन दिया गया है। अभी हम इसको करते हैं ऑन। तो सबसे पहले हम आपको इनके प्राड जो है वो कैसे लगाने हैं। तो इसके आगे से इसके जो निपल हैं वो उतार दें। उतारने के बाद ये जो रेड वाला प्राड है ये आपने राइट वाली साइड पे लगाना है और उसके बाद जो ब्लैक वाला प्राड है वो आपने लेफ़्ट साइड पे लगाना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने AC वोल्ट चेक करने हैं तो आपने इस वाले साइन के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है और अगर आपने DC वोल्ट चेक करना है तो आपने इस वाली ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है इसको। और इसके बाद अगर आपने डायोड वगैरह चेक करने हैं या रजिस्टर, इसके अलावा आपने जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो चेक करने हैं तो आपने इस वाली ऑप्शन के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद बारी आ जाती है एम्पेयर की। ये ज़्यादा मैनी रखते हैं क्योंकि हम अपने सोलर वगैरह के एम्पेयर वगैरह चेक करने हों तो उसके लिए हम सबसे पहले अब बात करते चलें। अगर आपके सोलर पैनल के एम्पेयर जो है वो 40 एम्पेयर से अबव हैं तो आपने 400 एम्पेयर पे ले जाना है इसको। अगर 400 एम्पेयर से कम है तो आपने इसको 40 एम्पेयर पर ले आना है। इसी तरह जो AC करंट है उसके भी आपने ऐसे करना है, 40 एम्पेयर पर लाकर अगर आपने AC एम्पेयर चेक करने हैं तो आपने सेलेक्ट वाले बटन से इसको प्रेस करना है तो AC पर ले आना है। और अगर आपने DC करंट चेक करना है, एम्पेयर चेक करने हैं तो आपने सेलेक्ट बटन से DC सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अलावा ये NCV ऑप्शन दी गई है, ये इसमें एक नया फीचर ऐड किया है। अगर आप न्यूट्रल फेस चेक करना चाहते हैं, किसी वायर के अंदर करंट की मौजूदगी चेक करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए इस वाली ऑप्शन से सेंस करवा सकते हैं। इसमें इसका मतलब है न्यूट्रल सेंस वोल्ट। तो इसमें ये एक मज़ीद फीचर जो है वो ऐड किया गया जो मुझे बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले मैं आपको ये लाइट के मतलब आप दिखाता हूँ, इसकी लाइट ऑन करके। तो अभी मैंने लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी है और ये होल्ड वाला बटन जो है मैंने इसको प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर से लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अभी हम इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किलोमीटर के ज़रिए वोल्ट कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक अडॉप्टर है 9 वोल्ट का, तो मैं इसको सॉकेट के अंदर लगाता हूँ। तो मैंने इसकी पावर ऑन कर दिया अडॉप्टर की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस अडॉप्टर के DC वोल्ट जो है वो चेक करने हैं। तो DC वोल्ट चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको DC वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है।
तो ये वाला साइन जो है वो DC वोल्ट का है और ये वाला साइन जो है वो AC वोल्ट का है। तो मैंने इसको DC वोल्ट के ऊपर सेट किया है और ये नीचे शो हो रहा है DC वोल्ट। तो अभी हमने क्या करना है, हमने प्राड जो है वो इसके साथ टच करने हैं। उसका क्या तरीकाकार है कि ये जो अडाप्टर है इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, पॉइंट जो है वो पॉजिटिव का होता है, तो हमने इस प्राड को इसके साथ टच करते हैं। तो ये साइड वाला जो हिस्सा होता है तो वो नेगेटिव का होता है, तो हमने ब्लैक वाला प्राड जो है उसके साथ टच करना है। तो अभी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि जो अडाप्टर के वोल्ट जो हैं वो पूरे शो हो रहे हैं, 9.09 वोल्ट जो है वो अभी बता रहा है। तो इसी तरह अगर आपने 220 वोल्ट के यानी कि AC वोल्ट चेक करने हैं तो उसके लिए आपको इसको AC वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और नीचे शो हो जाएगा AC वोल्ट। तो आपने ये दोनों प्राड जो हैं आपने 220 वोल्ट वाली सॉकेट में लगा देने हैं। तो यहाँ पर जो भी वोल्ट आएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम आपको इस वाली ऑप्शन के मतलब बताते हैं, यानी कि न्यूट्रल सेंस वोल्ट। अगर आप किसी भी वायर के अंदर करंट की मौजूदगी जानना चाहते हैं कि यानी कि इसके अंदर करंट मौजूद है या नहीं है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप इस वाली ऑप्शन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जैसे जिस वायर के अंदर करंट मौजूद होगा ये वाली लाइट जो है वो रेड होकर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर से बीप की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाली लाइट जो है वो ऑन है। तो क्लाइम मीटर के ऊपर मैंने इस वाली ऑप्शन के ऊपर इसको सिलेक्ट किया है। तो अभी हम जैसे मैं इसको वायर के साथ टच करूँगा तो ये देखें इसके ऊपर रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है और इसके अंदर से बीप की आवाज़ आना शुरू हो गई है। जैसे इसको मैं दूर करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो अभी हम इस लाइट को ऑफ़ करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, आप इस क्लाइम मीटर के ज़रिए आप किसी भी वायर के अंदर करंट की मौजूदगी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो इसके अंदर जो है वो करंट की मौजूदगी जो है वो शो हो रही है, यानी कि ये क्लाइम मीटर बता रहा है कि इस वायर के अंदर करंट जो है वो मौजूद है। दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि एम्पेयर कैसे चेक करने हैं। हमने इसको एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने AC एम्पेयर चेक करने हैं तो आपने इस वाले बटन को, सेलेक्ट वाले बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर AC शो हो जाएगा, यानी कि AC वाले वो एम्पेयर आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी DC एम्पेयर जो है वो चेक करने हैं। तो अभी हम सेलेक्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं और मैं अभी UPS जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो अभी चेक करते हैं कि UPS कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो मैं चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 17 से 18 एम्पेयर के साथ जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है UPS। तो इस तरह से आप क्लाइम मीटर के जरिए ये भी चेक कर सकते हैं कि DC एम्पेयर कितने आ रहे हैं और कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।